सबसे पहले मैं हमारे बड़े भाई श्रीमान तेज प्रताप यादव जी के लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। आपकी आभा पाकर रोशन हुआ मंच, आपकी आभा पाकर रोशन हुआ मंच, नजारों की तेज प्रताप भैया जिंदाबाद, तेज प्रताप भैया जिंदाबाद। जनशक्ति जनता दल से उतारे हुए कैंडिडेट प्रत्याशी विधायक प्रत्याशी अजीत जी, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि पार्टी से हर एक जगह हम लोग 44 कैंडिडेट उतारने का काम किया पूरे बिहार में, और लगा होगा कि कोई पूरा कैंडिडेट है, लेकिन हमने युवा नौजवान को देने का काम किया, कैंडिडेट को देने का काम किया कि कहीं भी गरीब जनता के लिए दुख में सुख में हर एक तरीके से वो खड़ा उतरे, और अपने संगठन की तरफ से जहां जहां हम जा रहे हैं वहां युवा महिला बच्चा बुजुर्ग सभी लोग का यहाँ पे हुजूम आ रहा है। लोग बदलाव चाहते हैं, बिहार में बदलाव चाहिए, शिक्षा बेरोजगारी आए में आप देख लीजिए पूरे तरीके से किस तरीके से बिहार में महामारी चल रहा है, और सरकार हाथ में हाथ धरे बैठी। तो हम ऐसे हमने कम समय में, हमारे पास जो भी समय रहा, हमने कम समय में संगठन का निर्माण करने का काम किया और लोगों के बीच में जाने का काम किया। किस तरीके से हमारे साथ न्याय हुआ, तो हम ये कहना चाहते हैं आप लोगों से कि सही उम्मीदवार का चुनाव करने का काम कीजिए। एक उदाहरण के तौर पर हम आपको बताना चाहते हैं, वैशाली के महुआ से हम जब कम उम्र में विधायक चुने गए थे, उस समय में हम कम उम्र में 26-25 साल की उम्र में एज में हमने विधायक पद को पाने का काम किया था, क्योंकि हमने काम किया और विधायक बनने से पहले लगातार 5 साल हम वहां घूमे, और सब जगह हमने ये वादा किया कि हम महुआ को मेडिकल कॉलेज बनाने का काम करेंगे, और हमने अपने वादों को पूरा किया। विक्रम जो विधानसभा है जहां से अजीत जी खड़े हैं, और इन्होंने कहा है सब कि जितना विधायकी का फंड आएगा उस सब हम गरीब जनता को देने का काम करेंगे, वादा करेंगे। और ये कहना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि आरजेडी है, लेकिन आरजेडी नहीं है, ये जनशक्ति जनता दल। जनशक्ति जनता दल का मतलब हो गया जन की शक्ति, तो जन की शक्ति से ही बना जनशक्ति जनता दल। और ये हम 2022 में बना लिए थे, क्योंकि हम जान रहे थे कि अब बिहार में जयचंदवा लोग को लग गया था, जयचंदवा लोग को सबको लग गया था कि बिहार में दूसरा लालू यादव पैदा हो गया है, इसीलिए इसका पत्ता काटो कि जमीन से जुड़ा हुआ रहता है। कोई भी गरीब आदमी इसके दरवाजे पे चला जाता है तो दरवाजा खुला हुआ रहता है, साथ में बैठाता है, हाथ मिलाता है, गला मिलता है, समस्या का निदान करने का काम करता है। और सब जगह आप चले जाइए और नेता लोग के पास एसी में बैठेगा, हाथों में मिलाएगा, सैनिटाइजर से हाथ मलेगा पूरा दबा। तो इसीलिए हमने युवा नौजवान को देने का काम किया कि जो जमीन से जुड़ा रहा, हमने यही कहा कि सामाजिक न्याय का विचार को मरने नहीं देंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे लगे जो हम पिछले जिस दल में थे वहां पे हमारे ही खिलाफ षड्यंत्र करना चालू कर दिया।
हमको पैक करके रखा गया, जनता के बीच में आने नहीं दिया जाता, मंच पर बोलने नहीं दिया जाता। तो बहुत तरीके की ऐसी समस्या थी कि हमने झेलने हमने तो लगातार यहाँ पे कि अपने छोटे भाई तेजस्वी जी को हमने आशीर्वाद देने का काम किया, सब लोग जानते हैं लगातार। लेकिन क्या हुआ, कृष्ण का अपमान किया गया, कृष्ण का अपमान किया गया लगातार। कृष्ण ने क्या मांगा कि पांचों पांडवों को मिल जाएगा, उसी में पांडव सुखमय अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन वो भी दुर्योधन दे ना सका, चला हरि को बांधने के लिए। तो इसलिए कहा जाता है कि आप लोग का आशीर्वाद, आप लोग का समर्थन, आप लोग का प्रेम अजीत जी को आप देने का काम कीजिए, क्योंकि आगे हमारा जनसभा है, हमको अपने क्षेत्र में भी जाना, कई जगह जनसभाओं में हमको जाना, कम मौका मिलता है। एक बार याद रखिए, अपना जो सिंबल है वो ब्लैक बोर्ड है। ब्लैक बोर्ड शिक्षा का प्रतीक है। देश के तमाम नेता हो गए, चाहे पदाधिकारी हो गए, चाहे कोई हो गए, सब ब्लैक बोर्ड के सामने पढ़ाई करता कि नहीं ब्लैक बोर्ड के सामने। यहाँ कितने लोग ब्लैक बोर्ड के सामने पढ़ाई किए, हाथ उठाइए। अच्छा, और लोग हाथ उठाइए, ब्लैक बोर्ड के सामने पढ़ाई नहीं किए, सब लोग ब्लैक बोर्ड के सामने पढ़ाई किए। ब्लैक बोर्ड जो शिक्षा का प्रतीक है, वो रास्ता दिखलाने का काम करता है। ये आज जो पीला झंडा वाला जब घूम रहा है, पीला झंडा वाला बैग वाला, इस बैगवा को कहाँ जाना, ब्लैक बोर्ड के सामने जाना पड़ता है। ये तीर वाला भी जो घूम रहा पब्लिक के बीच में, इसको कहाँ जाना, कहाँ से ज्ञान देगा, ब्लैक बोर्ड के सामने। कमल वाला भी जाएगा, अनलाइटेड वाला भी जाएगा, ब्लैक बोर्ड के सामने पढ़ने के लिए। तो इसीलिए अजीत जी को हमने यहाँ पे सुख में दुख में, अगर अजीत जी यहाँ से आपने आशीर्वाद देने का काम किया, इनका 4 नंबर पे है ब्लैक बोर्ड, 4 नंबर के सामने ईवीएम मशीन को जो बटन है नीला वाला, उसको दबाना, ज्यादा जोर से नहीं दबाना, नहीं तो खराब हो जाएगा। इसलिए जैसे सिखाया जाएगा वैसे दबना है, इनको आपका आशीर्वाद मिल जाएगा। इसलिए हिंदी से कीर्ति, इनको आशीर्वाद आप लोग सभी आदरणीय जनता विक्रम की जो भी आपकी समस्या होगा वो आपको ये करने का काम करेंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो हम इनको पर कार्रवाई कर देंगे। तो इसीलिए सभी लोग घोड़बंद हो जाइए, एकजुट हो जाए। आप बहुत से लोग बहुरुपया घूम रहा होगा, बहुत से लोग बहुरुपया के चक्कर में नहीं पड़िएगा। नहीं, जो भी हो, एक बहुरुपया घूम रहा है लगातार, लेकिन इसके चक्कर में आप लोग आ गए तो फिर 5 साल पीछे हो जाइएगा। तो इसीलिए उसको समझ लीजिए कि यहाँ पे कौन भाषण दे करके और कौन जमीन से जुड़ा हुआ आदमी, जो आदमी सामाजिक न्याय के लिए लड़ेगा वो आदमी को इसी तरीके से बरताना का झेलने का काम करेगा। तो इसीलिए आप लोगों को कहा जाता है कि आगे भी हमको कार्यक्रम में जाना है, आप लोग तो मिला लेंगे, तो आप लोग का समर्थन है कि नहीं? किसी को बोलिए समर्थन है, इनको माला पहना दिया जाएगा। ठीक है, लीजिए, वो जीत का माला हम लोग को पहनाने का काम करते हैं। और अजीत जी सुख में दुख में आपके साथ खड़े रहेंगे, और ये इसी चंद शब्दों के साथ, क्योंकि आगे कार्यक्रम में लगातार कार्यक्रम है, कम समय मिलता है, लेकिन कम समय में भी हमने आपके बीच में आए और अपना आशीर्वाद लेने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जनशक्ति जनता दल।